आज मसौढ़ी में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया है, क्या मकसद है इसका? मकसद है कि बिहार बदलने के जो प्रशांत किशोर जी का जो सोच है वो मसौढ़ी वासी को भी हम लोगों का जो हम लोग हैं जो शिक्षा से रिलेटेड और रोजगार से रिलेटेड वे लोगों को बात ये बतानी है कि हम प्रशांत किशोर जी जो हैं वो पुरानी एजेंडा जितना भी राजनीति में चलते आ रहा है धर्म परिवार और जाति का उससे ऊपर उठ करके और ये मतलब कि अपना विकास और भ्रष्टाचार के खिलाफ उठा रहे हैं, जिसमें से नीतीश कुमार से लेकर के मोदी सरकार के जितने भी मंत्री, नीतीश जी के भी मंत्री हैं, चाहे ये अभी देख सकते हैं कि जिस तरह से ये कौन है चौधरी जी जो किए हैं, इतना बड़ा घोटाला किए हैं और अशोक चौधरी बेनामी संपत्ति इनका है, इस पर हम लोगों का मेन मुद्दा है। लगातार जो है प्रशांत किशोर जी के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया जा रहा है कि बीजेपी के दिलीप जायसवाल हो गए हैं और कई ऐसे नेता हैं जो घोटाले कर रहे हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सामने साबित कर रहे हैं। क्या लग रहा है कि इससे बिहार सुधरेगा? बिहार में अगर जनता हमें मौका देती है जन सुराज को तो निश्चित सुधरेगी, एक गारंटी है कि सुधरेगी। शिक्षा हम लोगों का मुख्य मुद्दा है और रोजगार किसान का भी है समस्या का, तो हम लोगों का निश्चित है कि हम लोगों का मुद्दा से निश्चित सुधरेगी, जन सुराज का है। लेकिन अब नीतीश कुमार जी का तो वही अपना है जो देख रहे हैं और मोदी जी का जो एजेंडा है जो पता ही है, जनता पूरा वाकिफ है। मसौढ़ी में जन सुराज किस मुद्दा पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं? मसौढ़ी में जन सुराज जो है मुद्दा है मसौढ़ी के लिए शिक्षा व्यवस्था और आंगनबाड़ी तक में लूट होती है। ये हमें जहाँ तक पता चला एक छोटे बच्चे का आंगनबाड़ी से स्टार्ट होता है शिक्षा का, वहाँ से भी एक मंथली बना दिया गया है सिस्टम कि वहाँ से पैसा वसूली होता है। खाना भोजन का जो मिलता है बच्चों का, वहाँ से भी, तो कैसे विकास हो सकता है? किस तरह से विकास हो सकता है बच्चे का? न मानसिक विकास हो सकता है, न शारीरिक विकास हो सकता है, न बौद्धिक विकास हो सकता है। मसौढ़ी विधानसभा से कैसे कैंडिडेट की मांग करेंगे? कैंडिडेट होना चाहिए ऐसा जो जनता के लिए समर्पित हो, जनता के मुद्दा पे रहें, जनता के लिए आवाज़ उठाने के लिए हमेशा रहें। वो कैंडिडेट पार्टी भी तय करेगी और हम लोग भी तय करेंगे। इसमें मेरा तो मृत्युंजय पेरियार और विश्वजीत कुमार यादव का तो अभी बस कर सकता हूँ कि मैं आया ही हूँ, अभी ये मेरा नहीं पुराना, मैं रहा नहीं हूँ जन सुराज पार्टी में, मेरा तो कांग्रेस का वास्ता रहा था, तो मेरा ये पहली कॉन्फ्रेंस भी जन सुराज का आप लोगों के साथ हो रही है। लेकिन हमारा मुद्दा वही है व्यक्तिगत तौर से कि हम जनता के लिए हमेशा लड़ते हैं, जनता के अधिकार के लिए, चाहे जो भी मुद्दा हो, भ्रष्टाचार के खिलाफ हो, जेल यात्रा तक मैं गया हूँ, चाहे कोरोना का लॉकडाउन हो, जो भी हो, तमाम तरह के मुद्दा पे हमारा रहता है हमेशा। मेरा परिचय विश्वजीत कुमार यादव उर्फ मृत्युंजय पेरियार, मसौढ़ी विधानसभा, मसौढ़ी अनुमंडल कर सकते हैं। कांग्रेस छोड़ने के पीछे कारण है कि हमें कांग्रेस पार्टी से दिक्कत नहीं है, न राहुल गांधी से दिक्कत है। दिक्कत है हमारे साथ। आज से जब ये सवाल आप कर दिए हैं तो बता देता हूँ, थोड़ी सी भावनात्मक है। 5 साल पहले बहुत दुखद हुई मेरे साथ, भयानक रोड एक्सीडेंट हुआ था, बहुत भयानक। मेरा गाड़ियों की वजह से पुलिस प्रशासन देख लिए, रोड पे से उठाए और टाइम था 12 बज के कुछ मिनट रात। फिर घर पे पहुँचे, खबर किए, मैं किसी तरह से फिर हॉस्पिटल में भर्ती मुझे किया गया। वो कोरोना का भयानक लॉकडाउन जिसमें इंसान को जलाने और दफनाने का भी नहीं, वहाँ पे लोग डरते थे, वो था दौर। और उसमें मुझे कोरोना बता करके जब हॉस्पिटल बाहर निकाली, उसके बाद मेरे
परिवार वालों ने बिहार कांग्रेस अध्यक्ष मदन मोहन झा जी को कॉल किए मेरे मोबाइल से ही। मेरा भतीजा, क्योंकि मैं अपना भतीजा को कभी कभी ले जाता था पार्टी किसी तरह के कार्यक्रम में, तो भतीजा को याद आया कि अंकल को जानते हैं, और वो आए थे हॉस्पिटल में मिलने के लिए। तो कॉल किया और मदद मांगा कि सर ऐसा ऐसा अंकल के साथ हुआ है घटना, तो प्लीज़ कोई अस्पताल का मदद करिए। और मैं अपनी जीवन साथी का भी दिल से धन्यवाद दूंगा, पुष्पा को, जो उसका निर्णय था कि नहीं ये एक्सीडेंटल है, तो इनको कोरोना कैसे हो गया, से मैं कोरोना वाला हॉस्पिटल में नहीं ले जाऊंगी। फिर मदद मांगा गया तो उन्होंने, मदन मोहन झा जी बोले कि बाबू बहुत दिक्कत है, से हम लोगों की कोई बात नहीं मान रही है। उसके बाद वो कॉल भी नहीं किए, किसी तरह के कोई नहीं। फिर व्यक्तिगत तौर से जो भी मेरे फैमिली ने एक्शन लिए, दूसरे अस्पताल में भर्ती किए। फिर 10 दिनों में मैं होश में आया, फिर कोमा में चला गया। उसके बाद कोई मुझसे मिलने तक मृत्युंजय पेरियार और विश्वजीत कुमार यादव के घर पे कोई नहीं आए। फिर भी मृत्युंजय पेरियार ने खून दिया अपना, राजीव जी गांधी जी का शहादत दिवस पे, पहले राहुल गांधी जी के जन्म दिवस पे, तमाम तरह से कई बार मैं ब्लड डोनेट किया हूँ, 20 से 25 बार अभी तक। तो जी, जन सुराज का सबसे बड़ा मुद्दा हमें इनका जो लगता है कि मैं शिक्षा के लिए संघर्ष किया हूँ, एक समान शिक्षा नीति का मांग किया हूँ, 5 दिनों तक भूख हड़ताल किया था, और सैकड़ों किलोमीटर बोध गया से पैदल चले थे, राजभवन मार्च किए थे, और छोटा प्रोग्राम तो बहुत सारा करते हैं, वो उसको तो अनगिनत रहा है। तो इनका विचारधारा मुझसे मिल रहा है, इनका डिमांड शिक्षा पे है। तो मृत्युंजय पेरियार और विश्वजीत कुमार यादव की सोच बस इस वजह से रही, तो मैं जन सुराज की ओर आगे का तय कर रहा हूँ सफर। बिहार में जो भारतीय जनता पार्टी के प्रेसिडेंट हैं दिलीप जायसवाल जी, एक माइनॉरिटी कॉलेज को गलत तरीके से वो उसको कब्जे में लिए हैं, ये सब बात अखबार में आ रही है। और हाल के दिनों में एनडीए का जो भी मीटिंग वगैरह हो रहा है, उसमें एक तरह से दिलीप जायसवाल जी का पोस्टर से भी एनडीए किनारा कर रही है, उसको साइड लाइन में कर दिया गया है। तो निश्चित रूप से बीजेपी के लिए चिंता की बात है कि प्रदेश अध्यक्ष पर इतनी बड़ी आरोप तय हो रहे हैं, तो बीजेपी निश्चित रूप से उसके लिए जवाब देने का समय है, आत्मचिंतन करने का समय है। पूरे सबूत के साथ, डेटा के साथ प्रशांत किशोर सम्राट चौधरी पे, जायसवाल पे आरोप लगा रहे हैं। हाँ बिल्कुल, कहाँ तक सफल है इसको सत्य क्या, जब सारे सबूतों के साथ हमारे नेता जन सुराज के प्रशांत किशोर जी इस बात को पब्लिक डोमेन में रख रहे हैं, और इसकी सब जगह जनता में भी इस बात की बल दिखाई दे रही है कि इनकी बातों में सच्चाई है, और तभी तो वो बात को बेबाकी से रख रहे हैं। इतना सब कुछ होने के बाद भी पार्टी से किसी को अभी तक निकाला नहीं गया है, न उस पर कोई आवाज़ उठा रहा है, क्या कहेंगे? यह बहुत ही उसके लिए आप चिंतन की घड़ी है। अब बिहार की जनता सब देख रही है, आने वाले आसन्न विधानसभा चुनावों में जनता एनडीए को धूल चटाएगी और जन सुराज की सरकार बनना तय है। सुरेंद्र कुमार पांडे, जन सुराज वरिष्ठ नेता। राजनीति में प्रशांत किशोर उभरते हुए नेता है, क्या लगता है इस बार एनडीए पर लगातार वो आरोप लगा रहे, पूरे सबूत के साथ लगा रहे, कितनी सच्चाई अपने नेता की बात पर विश्वास करता है? 100%, इसमें कोई दो राय नहीं है। प्रशांत किशोर जो बोल रहे हैं वो एकदम सच बात है। और टोटल जो बीजेपी के लोग और जदयू के इसमें अशोक चौधरी भी हैं, सब लोग एकदम भ्रष्ट, और इनका 4-5 IAS ऑफिसर जो हैं पूरी तरह से बिहार को लूट मचा के रखे हुए हैं। और अभी के डेट में माननीय नीतीश कुमार जी का मानसिक संतुलन सही नहीं है, और समूचे लोग हाईजैक किए हुए हैं पूरा पार्टी को। बिहार बर्बाद होने के कगार पर है, पूरा चौपट हो गया है बिहार। शराबबंदी के नाम पर पूरा बिहार में लूट मचा हुआ है। 100% सच्चाई है, इसमें थोड़ी कोई दो राय है कि सच्चाई नहीं है। झूठ थोड़ी आरोप लगाया जा रहा है। कोई बोल रहे हैं, किसी दल के लोग या कोई बात कर रहे हैं इस मुद्दे पे? पार्टी के लोग कहाँ सामने आ रहे हैं? कोई आ रहे हैं? अशोक चौधरी जी का बोलती बंद है, भाजपा के कोई शीर्ष नेता कोई जवाब नहीं दे पा रहे हैं। आखिर चुप क्यों बैठे? चुप बैठने के कारण है कि इसमें सच्चाई है, लूट किए हैं, 100% लूट मचाए हैं ये लोग, 200 करोड़ रुपया की संपत्ति बनाए हैं। आखिर कानून कहाँ बैठा है? कानून बैठा कहाँ नहीं रहेगा। नीतीश कुमार खुद मानसिक रूप से काम नहीं कर रहा है, उनका दिमाग।
कहाँ से काम करेगा? लूट मचाए वो लोग 4 मंत्री या 4 रिटायर्ड अफसर। इतना आरोपों के बाद भी पार्टी में शामिल है और आगे भी एनडीए लगातार वादा कर रहा है कि बिहार में फिर से एनडीए की सरकार बनेगा। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल जन सुराज का सरकार, लिख लीजिए आप आज इस बात को, बिल्कुल 100% 2025 में जन सुराज की सरकार बन रही है। इसमें बोलना आरोप तो कोई लगता है, वो जो काम करते थे वो काम अब छोड़ दिए, अब जनता के लिए काम कर रहे हैं। वो जो चीज़ में आते हैं वो 10 साल काम करते हैं, जो काम उनका करना था वो काम कब को छोड़ दिए, अब जनता के लिए काम कर रहे हैं और जनता का राज आना है 2025 में, तय है। इसका लिख के कहीं रख लीजिए आप लोग। एक तरफा माहौल होगा, एक तरफा माहौल बिहार विधानसभा चुनाव में, किसी से कोई लड़ाई नहीं रहेगा, एक तरफा जन सुराज का माहौल रहेगा, इसमें कोई राय नहीं है। बोलना क्या है, बोलने वाला तो बोलेंगे ही ना। 35 साल से सब दोनों लूटे हुए, क्यों नहीं बोलेंगे? लूट मचा के दोनों रख दिए हैं, दोनों तो विपक्ष बिहार में रहा ही नहीं, दोनों नेता ने लूट के मचाया। इधर तेजस्वी चाहते थे कि इधर नीतीश कुमार पलटी मार दें, बीजेपी चाहता है इधर पलटी। आज तक कहाँ विपक्ष रहा? विपक्ष का कोई भूमिका ही नहीं रहा, विपक्ष मर चुका है बिहार में। सुरेंद्र चौधरी मसौड़ी। विपक्ष अगर घोटाला कर रहा है तो ईडी और सीबीआई से जांच करा, लेकिन प्रशांत किशोर के इतने गंभीर आरोप के बावजूद भी सत्ता पर क्यों बैठे एनडीए के जो लोग हैं वो पूरी तरह से चुप्पी साधे, क्या करें? आज हम लोग मसौढ़ी में उसी विषय पे पीसी के लिए बैठे हैं। एक हमारे उप मुख्यमंत्री हैं उर्फ मुरेठा जी हैं, जो इतना फर्जी डिग्रीधारी हैं कि आज तक उस मैट्रिक पास नहीं किए, जैसा कि हमारे नेता प्रशांत जी बोल रहे हैं, और बिना मैट्रिक पास किए हुए ग्रेजुएट डॉक्टर सब का डिग्री ले लिए हैं। ये आज एक भारतवर्ष में ही पहला ऐसा जो है सो कि मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री है जो इतना फर्जीवाड़ा करते हुए भी आज एनडीए में उप मुख्यमंत्री पद पे बैठा हुआ है। ये आदमी बताइए, लोकतंत्र है या राजतंत्र है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इतना भ्रष्ट हो गया, अब सरकार नहीं चल रही है, भ्रष्ट लोगों का समझिए कि गाड़ी चला रहा है लोग। क्या कहिएगा, एक छात्र जो है गलत तरीके से कोई नौकरी पा लेता है या किसी संस्थान में चला जाता है तो उसके ऊपर FIR होता है, बिल्कुल नौकरी के साथ साथ जेल में डाला जाता है। और ये हमारे मुख्यमंत्री हैं। एक तो सच्चाई आज है कि यदि मुख्यमंत्री के नॉलेज में हो तो आज भी मुख्यमंत्री इस कार्य को करने नहीं देते। मुख्यमंत्री बिल्कुल ईमानदार है, इसमें कहीं कोई, हमारे नेता भी कहते हैं कि मुख्यमंत्री में कोई दाग नहीं है, लेकिन मुख्यमंत्री अचेत हैं। उनको अगल बगल दाएं बाएं IAS जो है 2-4 IAS IPS जो है सो ही कर रहा है। 4 मंत्री भ्रष्ट मंत्री आज राज्य चला रहा है, शासन चला रहा है। इस कारण से जेल जाएगा कैसे? वही लोग चला रहे हैं जो भ्रष्ट है, जो आज के डेट में डिग्री घोटाला करके बैठे हुए हैं। एक तरफ 200 करोड़, बताइए दुर्भाग्य है। लोग लालू राज को देता है कि लालू राज भ्रष्ट था। आज 3 दिन पीसी किए हो गया प्रशांत जी का, अभी तक न एक सवाल भाजपा कर रही है, न जदयू जवाब दे रहे। दुर्भाग्य देखिए कि जदयू का मुख्य प्रवक्ता नीरज जी हैं, नीरज कुमार जदयू का मुख्य प्रवक्ता है। उन्होंने आरोप लगाया अपने मंत्री पे कि उनको आकर आपको सफाई देनी चाहिए। कल RK सिंह है, बहुत बड़े नेता हैं भाजपा का, आरा से सांसद, पूर्व सांसद रह चुके हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि लोग मुरेठा जो बांध के, कभी मुरेठा खोल के बेवकूफ़ बना रहा है लोग को, कभी मुरेठा बांध के बेवकूफ़ बना रहा है। ये लोग को तो इस्तीफा देना चाहिए। नैतिक पतन हो चुका है ये लोग को, इतना नैतिकता पतन आज तक राजनीति में पहली बार पूरे बिहार में। मसौढ़ी से जन सुराज अपना कैंडिडेट उतारने जा रहा है, इसके लिए मसौढ़ी के जनता को क्या करें? बिल्कुल 243 पे उतार रही है मसौढ़ी, उसमें भी है 189 विधानसभा मसौढ़ी हम लोग का विधानसभा है, जो ईमानदार छवि का हो। और प्रशांत जी का तो एक मुद्दा है, रोजगार हो, शिक्षा हो, इसी के लिए तो कह रहे हैं कि भविष्य, अपना बच्चों का भविष्य के लिए वोट दीजिए, हमको वोट मत दीजिए, हम अपने बच्चों के लिए भविष्य के वोट दीजिए। लालू जी अपने बच्चों को मुख्यमंत्री बनाने के लिए पड़े हैं, हर कोई अपना बाल बच्चा बेटा में लगा हुआ है, लेकिन ये भी कह रहे हैं कि तो अरे भाई हम वोट देंगे तो अपने बाल बच्चों के लिए वोट देंगे। दूसरा, एक शराब, फर्जी शराबबंदी है। साला मात्र मान लीजिए कि दुकान बंद है, अभी यहाँ हम लोग को पीसी जहाँ हो रहा है, यहाँ भी कहिएगा तो बोतल आकर के रखा जाएगा। यही बिहार बंदी, शराबबंदी का स्थिति है बिहार में। पूरे बिहार में सिर्फ और सिर्फ दुकानें बंद है और उसी के कारण आज अपराध चरम पे है। आज महिलाओं से जा कर के पूछिए कि उससे ज्यादा उत्पीड़न में है।
जो शराब मजदूरी करके लोग 30 रुपया में पीता था, आज वो शराब 150 रुपया में पीने पे मजबूर है। जो काम कर रहा है, वर्कर है, उसको तो थोड़ा सा ही रिलैक्सेशन होना चाहिए ना। जो 30 रुपया में मिलता था आज 150 रुपया में मिल रहा है, तो हर महिला उत्पीड़ित है। गुंजन कुमार मसौड़ी।